आप सबों को जोहार। आइए हम लोग आज इंटरमीडिएट क्लास 11 के फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोग देखते हैं। क्योंकि हम लोग शुरुआत से देखेंगे, अभी इसके पहले हमने आपके पूरे सिलेबस को देखा। एक बार हम लोग उसका रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो चूंकि जो सामाजिक विज्ञान हम लोग का है, इसके अंदर 4 विषय आते हैं, ठीक। इतिहास हम लोग का है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है और राजनीति विज्ञान है। ये 4 को हम लोग बोलते हैं सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि जो हिस्ट्री है उसको सोशल साइंस का मदर कहते हैं, अर्थात इतिहास सामाजिक विज्ञान की माँ कहलाती है। उसी प्रकार सब विषय का अपना अपना रूल है। तो यहाँ भूगोल हम लोग की जो है भूगोल विषय है, वह चारों विषयों में से क्या है, एक अनोखा विषय है। क्योंकि भूगोल में बहुत सारे विषयों का जो है सो क्या है, दूसरे विषयों के साथ संबंध है। जिससे इसमें हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वाष्पीकरण है, संघनन है, ऐसा पढ़ते हैं कि नहीं। तो ये इसका संबंध फिजिक्स से है। केमिस्ट्री से भी इसका संबंध बहुत कुछ सारे चीजों में है। इतिहास से भी है, चूंकि भूगोल का जो उद्भव और विकास है उसमें हम लोग बहुत पीछे के काल में चले जाते हैं। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि भूगोल का विकास कैसे हुआ। तो ओवरऑल जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वह अपने आप में एक बहुत दूसरे विषयों को समेटे हुए है एक साथ, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज पहला टॉपिक हम लोग को आज के सेशन को, कि भूगोल एक विषय के रूप में अर्थ, प्रकृति, महत्व एवं शाखाएं। 4 टॉपिक इसके सामने हम लोग का है। सबसे पहले इसका अर्थ जानना है हमको, फिर प्रकृति है, इसका नेचर क्या है, महत्व और इसकी शाखाएं, ठीक है। ये बहुत लंबा पार्ट हो जाएगा, लेकिन जितना दूर हो जाएगा देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भूगोल का अर्थ को, कि भूगोल है क्या। तो जैसा कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि भूगोल ज्योग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतर है, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि भू जोड़ गोल मतलब भूगोल, मतलब भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल। तो ऐसा कुछ नहीं है। भूगोल ये बहुत संकुचित परिभाषा है। वैसे हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का ग्लोब है, तो ग्लोब पूरे ग्लोब इसमें आता है। पूरे ग्लोब के साथ साथ इसके ऊपर जो ब्रह्मांड हम लोग देख रहे हैं, जिसमें ब्रह्मांड में हम लोग ग्रह नक्षत्र तारों का अध्ययन करते हैं, वे सबके सब क्या है, भूगोल के ही विषय है। उसके बाद हम लोग का जो समुद्र क्षेत्र है, जो समुद्री इलाका हम लोग का है, वो सारा का सारा क्या भूगोल का ही पार्ट है। तो कहने मतलब इसका जो क्षेत्र वो बहुत व्यापक है। तो देर में करते हम लोग इसके ओरिजिनल अर्थ पे आते हैं। भूगोल अंग्रेजी के क्या है, ज्योग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतर जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से, जो जितना भी हम लोग का हिंदी भाषा जो देवनागरी का जो विकास हुआ है, सब ग्रीक भाषा से हुआ है, ठीक है। तो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर हुआ है। अब यहाँ पर 2 चीज है, जियो और ग्राफोस है। जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। अर्थात संक्षेप में हम लोग देखें तो भूगोल क्या है, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों जियो प्लस ग्राफोस से बना है, जिसमें जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। तो क्या हो गया कि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं सबका वर्णन करना, सबका अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है, ठीक है। वैसे भी हम लोग देख सकते हैं कि ग्लोब पर क्या है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटियां हैं, समुद्र है कि नहीं, झरने हैं, जलप्रपात हैं, पर्वतों पर हिम नदियां हैं, इसके ऊपर हम लोग का वायुमंडल है, इसके जो है सो ऊपर हम लोग क्या है, पूरा का पूरा अंतरिक्ष है, वो सब क्या है, सब भूगोल का ही पार्ट है। हम लोग भूगोल में इसको क्या है, एक ब्रांच बात करते हैं कि भूगोल की कितनी शाखाएं, उसको हम इस शाखा के अंदर इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो भूगोल के डिफिनेशन को देखें। अब हम लोग आते हैं कि भूगोल जो शब्द है, जो विषय है, उसका 2 ब्रांच है, 2 इसकी शाखाएं मूल रूप से हैं। कौन कौन 2 शाखाएं हैं? तो इसकी पहली शाखा को हम लोग बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरी शाखा को हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। क्योंकि यह भूगोल का बृहद बंटवारा है, किसमें, फिजिकल और ह्यूमन में। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक भूगोल और ह्यूमन का मतलब होता है मानव भूगोल। और भौतिक भूगोल क्या है, तो भौतिक भूगोल वह भूगोल, वैसा भूगोल है जो क्या है, प्रकृति द्वारा निर्मित है।
जिसका नेचर, इसका निर्माण कौन किया है? ईश्वर ने किया है, गॉड ने किया है। नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या आएगा? महाद्वीप और महासागर। क्योंकि महाद्वीप और महासागर ही प्राथमिक स्थलाकृति है, क्योंकि धरती पर सबसे पहले क्या बना? महाद्वीप और महासागर बना, इसलिए महाद्वीप और महासागर को बोलते हैं प्राथमिक स्थलाकृति। ठीक, उसके बाद क्या बना? तो जब महाद्वीप और महासागर पर हम देखते हैं बाद के समय में, तो इस पर क्या बनेगा? तो पर्वत बनेगा, पठार बनेगा, मैदान बनेगा, घाटियां बनेंगी। ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक स्थलाकृति। कि जो महाद्वीप पर जो स्थलाकृति बना उसको क्या बोलेंगे हम लोग? द्वितीयक बोलेंगे, सेकेंडरी फीचर से बोलते हैं। जिसमें हम लोग का सबसे ऊंचा क्या होता है? पर्वत, उससे ऊंचा क्या होता है? पठार, उसके बाद क्या है? मैदान, उसके बाद क्या है? घाटियां। ये सब का सबका क्या है? द्वितीयक स्थलाकृति है। ठीक, समझ में आ रहा है? अब तीसरा जो हम लोग का उसको बोलते हैं तृतीयक स्थलाकृति। जैसे हम लोग पढ़ते हैं थी अर्थशास्त्र में प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीयक पढ़ते हैं, उसी प्रकार से भूगोल में भी हम लोग का तीन जो ऐसा क्या है तुम्हारा फीचर्स है, तीन स्थलाकृतियां। प्राथमिक में महाद्वीप और सामने लगा हुआ हम लोग का महाद्वीप और महासागर, इसको यहाँ पर ले आते हैं। महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप क्या गया? ये दोनों के दोनों क्या है? फर्स्ट लैंड फॉर्म्स, अर्थात सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ है। ठीक, अब इस पर हम लोग क्या देखते हैं? जो महाद्वीप है उस पर क्या है? बहुत जगह पर्वत हैं, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं जो है क्या है? घाटियां हैं, कहीं जो है मरुस्थल है कि नहीं? ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? द्वितीयक हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग का तृतीयक। तृतीयक में क्या है कि जो स्थलाकृति पर्वतों पर बनती हैं उसको हम लोग बोलेंगे तृतीयक। जैसे पर्वत से नदियां बहती हैं, तो नदियां क्या बनाती है अपने मार्ग में? भियाकारी घाटी बनाती है, हम लोग पढ़े इसके पहले, भियाकारी घाटी बनाती है। उसके बाद गॉर्ज बनाती है, उसके बाद उसका बड़ा रूप कैनियन है। उसके बाद आगे जब बढ़ती तो क्या बनाती है? तुम्हारा पोर्टहोल्स बनाती है, तली में गोल गोल गड्ढा को पोर्टहोल्स कहते हैं, जल गर्तिका कहते हैं हिंदी में। उसके बाद क्या बनाती है? तो रिवर मियंडर बनाती है, नदी विसर्प इसको कहते हैं, नदियां टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है मैदानी भागों में। उसके बाद वहां गोखुर झील बनाती है, फिर आगे बढ़ती है तो क्या है? जरूर शंकु बनाती है, जरूर पंख बनाती है। ये सब कौन बनाती है? सब नदियां बनाती है। तो ये सब स्थलाकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? तृतीयक स्थलाकृति बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग का पवन है। पवन कहाँ बहती है? तो मरुस्थल में बहती है। पवन यहाँ ही बहती है, लेकिन यहाँ अपना उतना अधिक कार्य नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पर बालू का अभाव है। तो मरुस्थलों में जो हम लोग का स्थलाकृति बनता है, बरखांस है, बालू का बरखांस बनता है, या बालू का स्तूप है, लोयस का मैदान है कि नहीं? ये सब के सब क्या है? सब तृतीयक है, जो किसके द्वारा बना? विंड के द्वारा बना। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग का हिम नदियां जो क्या है? पर्वतों पर जो बर्फ की नदियां बहती है उसको हिम नदी कहते हैं। ये हिम नदियां भी क्या करती है? जब मार्ग में चलती तो नदी की तरह अभी अप्रदन करती है, अभी क्या है? चट्टानों को काटती है। और ये काटने के लिए एक दिन में नहीं हो रहा, इसमें क्या बहुत अधिक समय लगता है। तो जो हिम नदियां स्थल खंड को काट रही, क्या काट के भी अपना एक आकार दे रही, इसको बोलते युगाकारी घाटी कहते हैं, बड़े थे हम लोग पीछे। उसका हैंगिंग वैली है, लटकती घाटी कहते हैं। उसका हम लोग का हिमोड़ है, मोरेंस है, ये सब सबका है किस द्वारा बनता है? हम लोग का हिम नदी के द्वारा बनता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग का दो और स्थलाकृति है, भूमिगत जल। भूमिगत जल क्या है? जो धरती के नीचे जो जल हम लोग का है वह भी एक तरह की स्थलाकृति बनाती है। कि जिन दुनिया के जिन क्षेत्रों में चूना पत्थर का जमा होता है धरती के नीचे से, हम लोग का जो मिर्जापुर का पठार है भारत में, विंध्याचल का पठार तो सुनी होगी, सब में क्या है? नीचे चूना भरा हुआ है। तो जब नीचे पानी जब रिसता है तो चूना को क्या करता है? गला देता है, चूना मेल्ट कर जाता है और कंदराएं बनती, गुफाएं बनती है। ठीक है, उस गुफा में छत से जब पानी टपकते हैं तो नीचे एक अजब टाइप की जो है सो क्या है? स्थलाकृति बनती है, इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिकेटाइट, बोलते हैं ऑस्ट्रेलिगेमाइट कहते हैं। एक छत पर लटकता हुआ दिखाई देता है चूना का जो है सो लंबा सा पिलर, एक नीचे से ऊपर बढ़ता है, और एक क्या है? जब दोनों मिलता है तो आपस में जुड़ जाता है, उसको हम लोग पिलर कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिकेटाइट, ऑस्ट्रेलिगेमाइट, पिलर, केयर, ये सब क्या है? भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां जो कहाँ बनती? धरती के नीचे बनती, जो हमको क्या है? ऊपर जमीन के ऊपर से हम लोग देख नहीं पाते। और पांचवा हम लोग का है समुद्री तरंग, की जो लहरें समुद्र पर जो लहरें वार करती है तट की ओर, वह भी जो है सो तटीय क्षेत्रों को कटाव करती है, वह भी भिन्न भिन्न तरह की स्थलाकृतियां बनाती है। ठीक है, तो द्वितीयक पर जो स्थलाकृति बना तो क्या बोले? तृतीय स्थलाकृति बोले। ठीक है, समझ आ रहा? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये क्या है? भूगोल का विषय क्षेत्र है। भूगोल के अध्ययन के अंदर आता है कि सारा जितना भी धरती पर स्थलाकृति है उसका अध्ययन कौन करेंगे? तो हम करेंगे, वो मेरे बस का चीज है। ठीक है, बस समझ आ गई? तो फिजिकल में क्या है कि फिजिकल में वे सारे एस्पेक्ट्स, वे सारे स्थलाकृति जिसमें क्या है, जिस जो प्रकृति के द्वारा बने हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल बुद्धि या भौतिक बुद्धि से कहते हैं। इसमें हम लोग का पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा, जितने ग्रह नक्षत्र है सबका सब क्या है? सब फिजिकल एस्पेक्ट के अंदर आते हैं।
ठीक, इस पर मानव का कोई कंट्रोल नहीं, मानव का इस पर कोई नियंत्रण नहीं। हम लोग चाहेंगे कि पर्वत की ऊंचाई को बढ़ा दे तो हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं। जब भी पर्वत बढ़ेगा तो क्या है, अपने टेक्टोनिक सिद्धांत से ही बढ़ेगा, प्लेट के टकराने से ही पर्वत की जैसे ऊंचाई बढ़ेगी। हम लोग चाहें कि नदी को रोक दे, नदी को रोक सकते हैं क्या? नहीं। नदी जब पानी आ गया तो क्या, नदी उसको तोड़ के जो है क्या है, आगे बढ़ जाएगी। अभी बहुत सारा न्यूज आ रहा है कि लोग जब बहुत साल वर्षा नहीं हुई तो नदी के किनारे किनारे लोग क्या घर बना दिए, घर बसा दिए। ठीक है, अब नदी का तो अपना किनारा है, बहुत चौड़ा है, लेकिन क्या जब वर्षा कम तो नदी क्या है, कुछ दूरी में ही सिमट के चल जाती है। लेकिन जब इस साल इतनी वर्षा हुई कि उसका रूप जो है सो क्या है, अपने पहले रूप नदियां आ गई, और वो क्या है, पूरा तल को जो है सो क्या करी, जितना उसके किनारे पर घर बना मकान सबको क्या तोड़ मरोड़ के सब क्या अपने में संभाली। तो नेचर से भी हम लोग छेड़छाड़ करेंगे तो क्या, नेचर भी हम लोग को बर्दाश्त करने वाला नहीं है, वह भी क्या करेगा, हमको नुकसान पहुंचाएगा। कि नदी का अपना बहने का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमको नहीं जाना है। बात समझ आ रही है? तो सारे के इस पर हम लोग कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। चक्रवात आएगा, हम लोग रोक सकते हैं क्या? साइक्लोन, भूकंप आएगा, हम रोक सकते हैं क्या? अभी अफगानिस्तान में भूकंप आया, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, उसको हम लोग रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते हैं। हाँ, भूकंप के बाद जो हमको उसमें जो ये क्या कहते हैं उसको, उन लोग का जो पुनरुद्धार करना है, इलाज करना है, पुनर्वास करना है उनका, वो सब हम कर सकते हैं। लेकिन भूकंप के पहले हम कुछ करने से हम लोग नहीं जानते कब भूकंप आएगा। ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो जितना भी सारा हमारा घटना है जो क्या है, प्रकृति से संबंधित है ना, गॉड रिलेटेड है, गॉड गिफ्टेड है, उसको सब कुछ हम क्या बोलेंगे, फिजिकल। क्योंकि इसमें आता है, पूछता है पृथ्वी से कौन भौतिक बुद्धि से है, कौन हम लोग का सांस्कृतिक बुद्धि से है, तो उसको जानना होगा ना कि कैसे हम लोग पहचानेंगे, क्योंकि पहचान सकते हैं आसान इसको। और दूसरा इसका पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी, कि प्रकृति क्या है, अवसर प्रदान करता है। प्रकृति क्या है, नेचर हमको क्या अवसर देता है कि यहाँ बहुत, यहाँ उपजाऊ मैदान है, आप खेती करिए, तो हम खेती करेंगे तभी तो अनाज का उत्पादन होगा, है कि नहीं? नदियां बह रही है, उसमें बहुत सारा पानी है, तो प्रकृति बोलेगी नहीं, आप उसमें मछली पकड़िए, उसमें आप पानी का उपयोग कीजिए, सिंचाई के लिए उपयोग कीजिए, पीने के रूप में इस्तेमाल कीजिए, और भी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कीजिए। तो जब हम यूज करेंगे तभी तो उसका उपयोग होगा। तो कहने का था कि मानवीय एस्पेक्ट में सारे क्रियाकलाप आते हैं जो मानव के क्रियाओं से संबंधित हैं। ठीक, क्योंकि प्रकृति जो नेचर हमको जो एक गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट में क्या हम लोग चेंजिंग लाते हैं, उसमें क्या हम लोग परिवर्तन करते हैं। जैसे धरती के अंदर बहुत सारा कोयला का खनिज है, लोहा है, तो क्या हम लोग उसको वैसे उपयोग में करते हैं क्या? क्योंकि वो अशुद्धि के रूप में मिलता है, उसको हम लोग साफ करने के बाद ही उसका उपयोग करते हैं। तो नेचर हमको जो है क्या अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करता है, लाभ हमको उठाना कि हम लोग कितना उससे लाभ उठा सके। तो मानव प्रकृति प्लस समानों में जो परिवर्तन करता है, जो सुधार लाता है, उसके रूप गुण में जो हम लोग चेंजिंग लाते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, सबका सब क्या कहलाएंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाएंगे। अर्थात यहाँ यह शुरू होता है हम लोग का मानव से, कि मानव खुद में एक संसाधन है, क्योंकि मानव सभी संसाधनों को उपयोग के तुल्य बनाता है। जैसे पेड़ में लकड़ी है, ठीक है, तो लकड़ी है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको मान लीजिए टेबल की जरूरत है, तो लकड़ी को हम लोग जब काट के लाएंगे, उसको छीलेंगे, उसको बढ़िया से ठोक ठाक के बनाएंगे तब तो टेबल बनेगा, है कि नहीं? या और भी बहुत सारे सामान है, प्रकृति के पास बहुत सारी चीज जो क्या है उपयोग के तुल्य नहीं, लेकिन मानव उपयोग के तुल्य से बनाता है, अपने कार्यशैली से, अपने टेक्निक से, है कि नहीं? तो कहने करते कि जहां मानव का हाथ लग गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मानव भूगोल कहेंगे। और मानव से संबंधित जितना भी क्रियाकलाप हम लोग का है, हम लोग शुरू करते हैं मानव से। तो मानव खुद भी क्या है, अपने आप में एक संसाधन है। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, इसमें हम लोग का जो प्राइमरी एक्टिविटी हम लोग का था, शिकार करना था, फिर खेती करना हम लोग का हो गया, फिर हम लोग व्यापार में आ गए, है कि नहीं? बहुत सारा है। फिर हम लोग आ गया इसमें तो कृषि कार्य आ गया, कि हम लोग खेती करना सीख गए, तो खेती बाड़ी करने लगे। खेती बाड़ी में क्या है, जमीन जो है सब प्रकृति का है, लेकिन जो हम लोग अनाज इसमें डाल रहे हैं सब क्या है, मानव का के द्वारा जो है उसका इन्वेंशन खोज किया गया है। उसके बाद हम लोग का इसमें परिवहन आएगा, जो सामान मेरे पास है उसको हम लोग क्या है बेचने के लिए एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, इसको लोग तीर्थक सेवा कहते हैं। या जो उद्योग का कच्चा माल है कहाँ से आता है, कृषि से आता है। तो कहने का मतलब ओवरऑल जो हम लोग का कि मानव जिन चीजों के साथ अपना रिलेशनशिप करता है, जो अंतरक्रिया करता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मानव भूगोल या सांस्कृतिक बुद्धि से कहते हैं। जैसे हम लोग बंदरगाह है, बंदरगाह कौन बनाया, आदमी बनाया। रेलवे स्टेशन कौन बनाया, आदमी बनाया। रोड कौन बनाया, आदमी बनाया। हवाई जहाज का आविष्कार कौन किया, आदमी बनाया। रोड रन कौन बनाया, आदमी बनाया। स्कूल कौन बनाया, आदमी बनाया। कॉलेज कौन बनाया, आदमी बनाया। ये मानचित्र कौन बनाया, आदमी बनाया। तो जितना हम लोग बना रहे हैं, जो एक्टिविटी हम लोग सबका सब किसमें आएगा, सब मानव भूगोल में। तो जो हम लोग का 11th क्लास है, पूर्ण रूप में उसका अध्ययन करना है हमको फिजिकल ज्योग्राफी का, अर्थात भौतिक भूगोल का, कि पूरा का पूरा हम लोग क्या है, भौतिक भूगोल पढ़ना। कि भौतिक भूगोल रहेगा तभी उस पर मानव भूगोल का जैसे पिलर खड़ा होगा। जब धरती नहीं रहेगा तो क्या बिल्डिंग आकाश में खड़ा होगा, हवा में खड़ा होगा क्या?
नहीं ना, इसलिए पहले हमको आधार चाहिए, पहले हमको बेस चाहिए। जब हम बेस के बारे में अध्ययन कर लेंगे कि यहाँ हिमालय के पास क्या है, भारत में हिमालय, उसमें इतने ऊंचे पर्वत हैं, तो जब हम उसका मानवीय पक्ष पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि हिमालय में क्यों उतना आबादी कम है, मैदान में क्यों उतना ज्यादा आबादी है। तो एक के बाद दूसरा आता है, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या क्रमिक रूप से अध्ययन करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, इसीलिए क्या है हम लोग पहले फिजिकल फिर क्या पढ़ेंगे ह्यूमन। तो टोटल जो हम लोग का दूसरा वाला जो पक्ष है ह्यूमन ज्योग्राफी, कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, क्लास 12 में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 11 में क्या पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या है कि भूगोल एक विषय के रूप में जब स्थापित हो गया तो इसके परिभाषाओं पर जब चर्चा करने की बात आई कि परिभाषा की, तो अलग अलग विद्वानों ने क्या है, सभी ने अपना अलग अलग परिभाषा इसमें दी है। तो जो भी सामान्य परिभाषा है वह समय के साथ इसमें चेंजिंग होता है, परिवर्तन। कुछ ने बोला कि भूगोल जो है सो क्या है, प्रकृति का अध्ययन है, कुछ ने बोला भूगोल स्थाकृति का अध्ययन है, कुछ बोला भूगोल जो आकाशीय लक्षणों का अध्ययन है, किसी ने बोला कि नहीं भूगोल जो स्थल खंड, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का अध्ययन है कि नहीं। तो इसका परिभाषा क्या, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक है। उसमें बोला स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी और वायुमंडल भी है। ठीक, तो किसी ने बोला संक्षेप में कि भूगोल जो है क्या है, पारिस्थितिकी का अध्ययन है। पारिस्थितिकी मतलब जहाँ जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल मिलते हैं उसको लोग पारिस्थितिकी का, इकोलॉजी कहते हैं उसको। बस हो जाएगी, क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, इको हिंदी बोलते हैं उसको पारिस्थितिकी, अर्थात जहाँ हम लोग का स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिलते हैं उसको हम लोग पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें एक सार्वकालिक परिभाषा है, ठीक, लेकिन समय के साथ क्या है भूगोल की परिभाषा भी चेंज हो रही है, क्योंकि मानव और भूगोल में काफी जो है अंतर संबंध है। हम लोग समय के साथ क्या है अपने एक्टिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। पहले इतना आदमी जो है क्या है प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करता था, जो जैसा है वैसे चल रहा है। लेकिन अभी हम लोग क्या है, हमको रोड बनाना है तो हम ऊंचे ऊंचे पर्वत को काट देते हैं, हम क्या है पर्वतों में सुरंग बना देते हैं, तो वहां जो जीव जंतु है उसको क्या है डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोग की नहीं। आज हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन जो है सो हाथी जो है सो शहर की ओर जो है बहुत सारा गांव में चला गया, तो वहां उसके साथ घटना घट गया। तो कहीं कोई शहर में देखते हैं लोमड़ी आ गई, क्या कहते हैं लकड़बग्घा घूम रहा है, कैसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्यों, हम लोग नेशनल हाईवे को क्या है जंगलों से गुजार दे रहे हैं। क्यों कि शहर से ले जाएंगे तो हमको क्या मुआवजा देना पड़ेगा, तो ऐसा करो जंगल से ले जाओ रोड को, तो वहां किसी को मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जंगल में कौन रह रहा है, जो जानवर है, उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है, बार बार गाड़ी का हॉर्न बज रहा है ना, बार बार शोर हो रहा है, उससे क्या है उन लोग को डिस्टर्ब हो रहा है। यदि हम लोग चैन से मान लो कहीं सोना, यदि कहीं थक के आए हैं और चाहेंगे सोना जा रहे कि सो जाएंगे, तो घर में बच्चा हल्ला कर रहा है, बार बार मना कर फिर नहीं सुना, दूर से पर मार देते हैं उसको, हम लोग मारते हैं कि नहीं। तो कहने मतलब जीव जंतु भी शांति चाहते हैं, उनका भी अपना अलग पर्यावरण है, और उस पर्यावरण को हम लोग छेड़छाड़ करेंगे तो क्या करेगा, हमको भी उसका इफेक्ट डालेगा, खिसी आ जाएगा हम लोग को, क्या है सर क्यों रहेगा, आ रहा कि नहीं। आई दिन घटनाएं घट रही, हाथी जो है सो भाग के आ रहा है, चाहे जो भी कारण रहा हो। तो ये सब क्या है मानव प्रकृति से छेड़छाड़ कर, इसलिए हम लोग का आधुनिक परिभाषा भूगोल का, हम लोग बोलते हैं कि भूगोल मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन है। इंटर रिलेशनशिप का क्या है स्टडी है भूगोल, कि मानव जो एक्टिविटी हम लोग प्रकृति के साथ करते हैं वो उसका कुछ रिजल्ट हमको प्रकृति से मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग डैम बनाते हैं, नदी पर क्या करते हैं डैम बनाते हैं, तो डैम नहीं बनाएंगे तो पानी बहेगा, है ना, बह के अपना जहां जाना जाएगा समुद्र मिलेगा। लेकिन वही नदी पर यदि हम लोग डैम बना देंगे तो पानी का क्या होगा, ठहराव हो जाएगा, होगा ठहराव, और जब पानी का ठहराव होगा तो जो उस क्षेत्र में जो घर मकान सब क्या हो जाएंगे, सब डूब जाएंगे। जो वहां जीव जंतु निवास कर रहे हैं सब क्या करेंगे, वो वहां से सब भाग जाएंगे, नहीं भाग जाएंगे। जैसे जहां डैम बनता है उसके पीछे बहुत बड़ी जलराशि जमा हो जाती है, तो उतने दूर तक क्या कुछ नहीं है, वनस्पति नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, जीव जंतु नहीं है, आदमी घर द्वार नहीं है, बहुत कुछ है। क्योंकि हर समय न्यूज में रहता है कि नर्मदा पर जो सरदार सरोवर डैम का निर्माण हो रहा था उसमें कई सालों तक संघर्ष चला, इसमें लोग नहीं बनने दे रहे थे, नहीं सरदार सरोवर के डैम बनने से बहुत ही जल का जमा होगा और उससे क्या बहुत लोग बेघर हो जाएंगे, बहुत का पुनर्वास करना होगा, इतने सारे जंगल डूब जाएंगे, वनस्पति सब खत्म हो जाएगी, उससे क्या है पर्यावरण में क्या है जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो कहीं न कहीं जब हम अपना विकास, अब डैम बनाने से क्या होगा, डैम बनाएंगे तो पीने का पानी मिलेगा, हमको सिंचाई करने की सुविधा मिलेगी, हम क्या है नौकाएं भी कर सकते हैं, हम लोग मछली पकड़ सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सब हमको फायदा है, हम उसे जल विद्युत बना सकते हैं। लेकिन एक तरफ घाटा भी तो हमको है, जीव जंतु सब भाग रहा है, मानव को पुनर्वास करना पड़ रहा है। तो जहां हम प्रकृति से कुछ छेड़छाड़ करेंगे वहां क्या है उसका कोई ना कोई बैड इफेक्ट हमको पड़ेगा ही पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, गेंद को दीवार में मारेंगे तो गेंद फिर लौट के इधर ही आता है,
आता है कि नहीं आता है? तो ये बोलते हैं हम लोग जो क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया एक तरह से है कि कुछ भी हम लोग एक्टिविटी करेंगे तो उसका रिजल्ट हमको मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। किसी को हम लोग एक थप्पड़ मार देंगे तो वो भी हमको एक थप्पड़ मार देगा, या उसको हम लोग गुस्सा के देखेंगे तो सर गुस्साते हैं, कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है कि भूगोल और क्या है, भूगोल और मानव के बीच क्या है, एक इंटर रिलेशनशिप का अध्ययन क्या है, भूगोल है। अर्थात समय के साथ इसकी परिभाषाएं चेंज हो रही है। अब क्या आने वाले दिनों में क्या है, भूगोल के साथ बहुत सारे मॉडल्स जुड़ गए हैं, बहुत सारे क्या टेक्निक जुड़ गए हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं जीपीएस बोलते हैं, जीपीएस का मतलब होता है, हिंदी बोलते हैं हम लोग, अंग्रेजी से बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कि कोई वस्तु कहाँ जा रही है उसका हम लोग तो कहाँ घर बैठे बैठे ले लेते हैं। जैसे जितने वाहन अभी आते हैं सब में जीपीएस लगा होता है कि गाड़ी का मालिक घर में बैठे देख सकता है कि मेरा गाड़ी कहाँ गया, कहाँ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ नहीं, हम घर बैठे बैठे क्या हम लोग सैटेलाइट से देख लेते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में जैसे कृषि हो रहा है, किस कौन क्षेत्र बंजर है, कहाँ वर्षा हो रही है, सब लोग घर बैठे बैठे जो लोग देखते हैं, जो डाटा हम लोग मिलता है कि नहीं भारत में आज क्या है, निम्न राज्यों में वर्षा होने वाली, तो क्या वहां जाके देखता है साइंटिस्ट कि आज हिमाचल के ऊपर बादल है तो पानी गिरेगा क्या, नहीं, वो सब सेटेलाइट से देखता है कि जहाँ सेटेलाइट, जहाँ बादल दिख रहा है, जहाँ जहाँ काला है आसमान में, सेटेलाइट के द्वारा चित्र देखता है और बोलता है कि यहाँ वर्षा होने वाली है। इधर से साइक्लोन जा रहा है, वहां जाके लोग देखता है, सब सेटेलाइट रीड करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग, मतलब दूर से ही किसी वस्तु को हम लोग टो लेते हैं, ठीक। जैसे कैमरा से हम लोग फोटो खींचते हैं बहुत दूर की चीज का, तो क्या वहां गए जा खींचे कैमरा से पकड़ के, यहीं से खींचते हैं हम लोग। कैमरा क्या है, रिमोट सेंसिंग हम लोग का है। तो किसी वस्तु तक गए बिना उसका दूर से ही क्या है जानकारी लेना, उसका टोह लेना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। यह भी भूगोल में वाकई जुड़ गया है, उसको बोलते हैं मात्रात्मक क्रांति कहते हैं कि भूगोल का अध्ययन क्या है बहुत आसान हो गया है। हम लोग क्या मॉडल्स के द्वारा, हम लोग ग्राफ के द्वारा, हम लोग कंप्यूटर के द्वारा, हम लोग रिमोट सेंसिंग के द्वारा, हम लोग जीपीएस के द्वारा क्या भूगोल का अध्ययन करते हैं, ताकि घर बैठे बैठे हम लोग क्या है सारा अध्ययन क्या है एक समेकित अध्ययन कर सके हम लोग, ठीक है। भूगोल में टूर होता है, टूर करने मतलब कि हम लोग जब जो चीज किताब में पढ़ते हैं वो चीज देखने के लिए वहां लोग जाते हैं कि देखो हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं कि हिमालय का 3 पार्ट है ना, उच्च हिमालय है, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय है। तो जो किताब में पढ़े हम लोग और वहां जाके देखेंगे दोनों जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं। हम लोग किताब में तो सिर्फ पढ़ते हैं, वहां थोड़ी देख पाते हैं कैसा हिमालय, वहां कैसी चट्टान मिल रही, खाली पढ़ते हैं पटदार चट्टान है या हम लोग क्या है आग्नेय चट्टान। लेकिन वहां जब हम गए तब वो क्या है सालों सालों तक हमको याद रहता है कि हाँ इस तरह का चट्टान वहां पाया जाता है। इसीलिए भूगोल में एक्सकर्शन होता है, टूर होता है, लोग कॉलेज से देखने जाते हैं, टीचर एक गाइड के रूप में रहता है और हम लोग क्या है ट्यूशन में जाके उसका अध्ययन करते हैं, समझ रहे। तो यह एक जीवंत विज्ञान है, इसमें क्या हम लोग चीजों को देखते हैं कि हाँ ये चीज घटनाएं घट रही है। भूगोल तो आंख से दिखता है, भले जो इतिहास में दिख लेकिन भूगोल आंख से दिखता है। अकबर कब बड़ा था थोड़ी खाली पढ़ते गए था, लेकिन भूगोल हमको दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग जीवंत विज्ञान में कहते हैं। क्या है यह एलाइव साइंस है, ये क्या है जीवित विज्ञान है, समझ आएगी। तो परिभाषा का जहां तक प्रश्न है, हम लोग वर्तमान समय इसकी परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि भूगोल मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। कैसे अध्ययन है बताए, तो उदाहरण कि हम लोग उद्योग लगाते हैं, तो उद्योग लगाने से क्या हमारा विकास होगा, उद्योग में कपड़ा बनता है, हमारे उपयोगी सामान बनते हैं, लेकिन उससे पोल्यूशन भी निकलता है, उससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उससे वायु प्रदूषण हो रहा है, उससे जल प्रदूषण हो रहा है, उससे मृदा प्रदूषण हो रहा है कि नहीं। तो इसका क्या है, ये बैड इफेक्ट है, इसका क्या है ऋणात्मक पक्ष है। एक धनात्मक पक्ष क्या, उससे हम लोग सामान का बहुत जल्दी सामान का उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष भी तो है, क्या पक्ष है कि पोल्यूशन हो रहा है, बहुत तरह का पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है भूगोल का एक तरह से हम लोग डिप्रेशन बढ़ते समय के अनुसार हम लोग दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं, हम लोग इसको हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं। अब लोग आते हैं इसमें भूगोल एक विषय के रूप में, ठीक है। इसमें भौतिक भूदृश्य है, सांस्कृतिक भूदृश्य और मानव है। इसमें देखते हैं जल्द ही, बहुत देर नहीं होगा, कि भौतिक भूदृश्य क्या, भूगोल का जो विषय है 3 चीजों में वर्गीकृत है। इसका जो क्षेत्र है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का घर का क्षेत्र कितना दूर तक है, तो हम लोग बोलते हैं हम लोग का जितना दूर तक बारी है, जितना दूर तक खेत है, यही हमारा क्या है पूरा क्षेत्र है। बोलते हैं ये मेरा क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र में कहा तुम आगे काम करने के लिए, मेरा क्षेत्र तुम कहा घर बनाएगा, मेरा क्षेत्र, बोलते हैं ऐसा कि नहीं। तो भूगोल का भी कितना दूर तक भूगोल फैला हुआ है, उसी का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका विषय क्षेत्र कहलाता है, स्कोप कहते हैं उसको। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग साइंस पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, तो बोलते हैं साइंस का स्कोप बहुत दूर तक है, इंजीनियरिंग बनने का है, डॉक्टर बनने का है और बहुत सारी चीज है। आर्ट्स पढ़ेगा तो क्या बनेगा, तो बैंक में जाएगा, तो फलना इधर जाएगा उधर जाएगा, तो क्या मतलब सबका स्कोप अपना लिमिट स्कोप है। कंप्यूटर पढ़ेगा तो बहुत दूर तक ऐसे कर लेता, स्कोप मतलब क्षेत्र कि भूगोल कितना दूर तक फैला हुआ है। तो भूगोल का क्षेत्र कहाँ तक, 3 क्षेत्र इसका है।
कौन है? भौतिक, भूदृश्य, सांस्कृतिक और मानव। कहने का तीन है, लेकिन क्या है, पूरा अनंत विज्ञान है। इसके अंदर क्या है, सब चीज समाया हुआ है। ठीक है, तो भौतिक भूदृश्य में क्या है, इसका चर्चा अभी पहले की हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में की। जितना वे सारे एस्पेक्ट, वे सारे स्थलाकृति जो क्या है, प्रकृति प्रदत्त हैं, गॉड गिफ्टेड है, नेचर के द्वारा बने हैं, उसको हम बोलते हैं भौतिक भूदृश्य, फिजिकल एस्पेक्ट कहते हैं। उदाहरण, नदियां, पवन, समुद्र, महाद्वीप, है ना, जितना सारा चीज हम लोग का है, सबका सब क्या है, सब भौतिक एस्पेक्ट। इसमें मानव को कंट्रोल नहीं है। यहाँ पूर्ण रूप से क्या हम लोग का नियतिवाद है, निश्चयवाद है कि प्रकृति सर्वसर्वा है। नेचर क्या है, ऑल इज ऑल। नेचर इज क्या है, सुप्रीम। प्रकृति क्या है, सुप्रीम है। प्रकृति में कुछ घटनाएं घटती तो हम लोग चुपचाप देखते हैं ना, कुछ नहीं, कुकू मुकुर देखते हैं, यहाँ आंधी आ रहा है, तूफान है, चक्रवात है, भूकंप है, हम लोग भाग जाते हैं घर से बाहर। भूकंप आता है तो कि भागो भागो, नहीं रुक पाएगा भूकंप, रुक पाएगा क्या? तो नेचर सबसे सुप्रीम है। वो किसने कहा? भौतिक भूदृश्य। नेचर सबसे सुप्रीम है। इसको बोलते हैं नीतिवाद की विचारधारा। नीतिवाद में प्रकृति को सुप्रीम माना गया है, मानव तुच्छ है। मानव एक छोटा प्राणी है, जैसे हाथी के समान चींटी होता है कि छोटा, उसी प्रकार से प्रकृति बहुत बड़ा है। उसका जिसका आकार क्या है, अनंत है ना। महाभारत के युद्ध में जब लड़ाई हो रहा था तो दोनों ओर की सेनाएं खड़ा हो गई। अर्जुन बोला कि नहीं, जाके हम थोड़ा सा देखें किसे युद्ध करने जा रहे हैं। तो ये सब हुआ बहुत दिन तक। फिर लास्ट में बोले, जब लड़ाई करने को तैयार नहीं था अर्जुन, तो गीता का उपदेश सुनाए और बोले कि तुम जिसको मार रहे हो तो पहले मर चुका है। तो क्या पहले मर चुका है? तुम एक माध्यम सिर्फ हो, तुम नहीं मार रहे हो, खुद का मरा हुआ है, तुम सिर्फ एक माध्यम हो। तो यहाँ भी क्या है, जो हम लोग का भौतिक बुद्धि से वह क्या अनंत है। तो भगवान विराट रूप में आ गए कि देखो मेरा विराट रूप, जिसको तुम देख रहे हो वहां हम में सब शामिल है ना। उसके लिए क्या चाहिए? दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि होगा तभी उसको आदमी देख पाएगा। तो उसको दिव्य दृष्टि प्रदान किया गया और अर्जुन ने क्या, भगवान के विराट रूप को देखा और बोला कि ये तो, तब उसका जो भ्रम दूर हुआ, तब जो सो गांडी उठा के युद्ध के लिए तैयार हुआ। ठीक है। दूसरा हम लोग का सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक का मतलब है कि जो मानव द्वारा निर्मित है ना, मैन मेड है, तो क्या बोलेंगे? सांस्कृतिक बोलेंगे। जैसे घर, मकान, दुकान, जितना हम लोग का द्वितीयक और तृतीयक स्थलाकृति सब क्या है, सब हम लोग का मैन मेड। जहां हम लोग का हाथ लग गया, क्या हो गया? सांस्कृतिक हो गया। पेड़ पौधा हम लोग का फिजिकल है, लेकिन क्या है, उसको काट के हम लोग कुछ सामान के रूप में बना दिया तो क्या हो गया? सांस्कृतिक हो गया। जितना हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, चाहे हम लोग का रोडवेज है, रेलवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, पाइपलाइन, सब क्या है, सब हम लोग का सांस्कृतिक है। तो पूछता है ऐसा प्रश्न, लेकिन ऐसा कौन सांस्कृतिक भूदृश्य है, कौन क्या है? भौतिक भूदृश्य है। और तीसरा हम लोग का मानव है। मानव क्योंकि क्या है, मानव एक तीसरा एस्पेक्ट है, क्योंकि मानव भी क्या है, भूगोल का विषय क्षेत्र है। क्योंकि हम तो भूगोल मानव के बारे में ही तो पढ़ते हैं कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या के क्या गुण है, इसका जन्म दर क्या है, इसका मृत्यु दर क्या है, इसका प्रवास क्या है, इसका शिक्षा क्या है, इसका महिला पुरुष अनुपात क्या है कि नहीं। तो सारा का सारा अध्ययन क्या है, भूगोल में मानव के बारे में भी किया जाता है। हम लोग आज यहाँ तो किस कारण से यहाँ पर है, इसके पहले हम लोग क्या थे, सारा का सारा अध्ययन क्या होता है, भूगोल होता है। अर्थात मानव ही वह प्राणी जो क्या है, सारे भूदृश्यों को क्या है, समेकित करके उसका निर्माण करता है, उसको सजाता और संवारता है। ठीक है। और समय के अनुसार क्या है, हम लोग अपने मांग में भी परिवर्तन करते आ रहे हैं, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं। हमारा आवश्यकता भी कम हो सकता है, खत्म हो सकता है, नहीं। हम लोग जितना आगे बढ़ेंगे उतना हम लोग को क्या है, और टेक्निक चाहिए हम लोग को, और जो आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। हम लोग पहले चांद पर गए और उतना उससे मन नहीं भरा, बोले आप सूर्य पर जाना चाह रहे हैं, उससे नहीं मन भरेगा तो बोलेगा मंगल पर जाएंगे, अब ना बोलेगा नहीं अब यहाँ नहीं रहेंगे, अब चांद पर जाके बसेंगे। पता बोलोगे ना, फ्यूचर में क्या है, चांद पे बसने का प्लान है। जिसमें बहुत ज्यादा पैसा है वो आदमी क्या है, चांद पर जाके बस सकता है, चांद पर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा हम लोग का जो एस्पेक्ट है वह क्या है, मानव के द्वारा ही संभव है। मानव नहीं रहेगा तो कुछ रहेगा क्या? कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए तीन पार्ट, तीन क्षेत्र में इसका स्कोप हम लोग का है, भौतिक भूदृश्य, सांस्कृतिक भूदृश्य और मानव। क्योंकि मानव ही सबका निर्माण करता है, इसलिए मानव सबसे मुख्य संसाधन है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि भूगोल एक स्थानिक विशेषताओं के विज्ञान के रूप में। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। भूगोल एक स्थानिक विशेषताओं के विज्ञान के रूप में, जल्दी छोड़ देंगे, रुक जाओ। इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का प्रकृति है वह, उसमें विभिन्नताएं हैं। प्रकृति में क्या समानताएं नहीं है। हम लोग यदि पर्वतीय क्षेत्र को ही देखें तो क्या है, जितने भी दुनिया में पर्वत है वो सब क्या है, सब असमान है।
कहीं हम लोग का मोरदार पर्वत है, कहीं हम लोग का बृहस्पति है, कहीं हम लोग का क्या है ज्वालामुखी है, कहीं हम लोग का जैसे घिसे पीटे पर्वत है। मैदान को देखें हम लोग तो मैदान भी एक समान हम लोग का नहीं है, कोई मैदान बहुत उपजाऊ है, कहीं पे क्या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कहीं पे लाल मिट्टी है, कहीं पे काली मिट्टी है। तो बताओ मैदान ही एक तरह का है, लेकिन क्या हर एक मैदान में एक तरह की खेती संभव है क्या? खेती हो सकती है क्या? नहीं। हम लोग चावल के लिए क्या जलोढ़ मिट्टी को खोजते हैं, कपास के लिए हम लोग काली मिट्टी को खोजते हैं, है कि नहीं? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा जो है सब्जी के लिए हम लोग क्या हल्की मिट्टी चाहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जितना भी हम लोग का ये पूरा जो स्थानीय विशेषताएं वो क्या स्थान के अनुसार से वैरी करती चेंज करती है। इसीलिए देखा जाता है कि भूगोल क्या है, एक स्थानिक विज्ञान के रूप में है। स्थानिक विज्ञान के रूप में इसलिए भी है कि नेचर क्या है सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वहाँ का तापमान अलग है, वहाँ की वर्षा अलग है, वहाँ का सब चीज क्या है अलग अलग है। इसलिए तापमान और वर्षा चेंज होगा तो वहाँ का जो फिजियोग्राफी है वो पूरा का पूरा क्या जाएगा, चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छा काम कर हम करते रहिए, ठीक है, इधर भी देखते रहिए। तो कहने का अर्थ है कि पूरा जो हम लोग का जितना है स्थानिक विज्ञान के रूप में जो अध्ययन है उसको क्या हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, हम लोग भूगोल में उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हम लोग का ये इस चैप्टर का आज हाफ ही हुआ है, पूरा भी नहीं हुआ है। पूरा जब होगा एक क्लास और इसमें लगेगा, एक बार फिर से हम लोग पूरा 2 मिनट में इसको रिविजन कर लेते हैं फट से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आए भूगोल के अर्थ के रूप में कि भूगोल क्या है। तो जैसा कि भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है, और सामाजिक विज्ञान में क्या है, इसमें हम लोग धरातल के जितने भी एस्पेक्ट है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का। इसकी परिभाषा को देखा जाए तो या इसके शब्द के रचना को देखा जाए तो एक ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। जियो ग्राफोस, जियो का मतलब पृथ्वी है, ग्राफोस का मतलब उसका वर्णन करना है, डिस्क्रिप्शन करना है, ठीक है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में, ठीक है। फिर हमने आगे देखा कि भूगोल की जो परिभाषा है वो क्या समय के साथ चेंज हो रही है, पहले कुछ और थे अभी कुछ और, आने वाले समय में क्या है कुछ और हो जाएगी, क्योंकि समय के साथ इसमें अपग्रेडेशन हो रहा है, इसमें क्या है सुधार हो रहा है। क्योंकि सुधार नहीं करेंगे तो क्या होता है, वो टेक्निक जब ये समय क्या कहते हैं समय का मांग है कि यदि समय के साथ अपने आप को चेंज करेंगे तो आप ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये डार्विन का थ्योरी है, विकासवाद का सिद्धांत कहते हैं इसको, कि यदि हम लोग समय के साथ चेंज होंगे तो क्या हो जाएंगे, आप समाप्त हो जाएंगे। पहले क्या होता था कि प्राचीन काल में लोग क्या है बिना कॉपी किताब का पढ़ते थे, कोई कॉपी किताब नहीं हुआ करता था, सुन के ही याद रखते थे अपना मन में। लेकिन अब ऐसा होता है क्या, अब कॉपी किताब नहीं अगर तो किसी को कुछ बुझेबे नहीं करेगा। अब क्या है उतना में अब क्या है, अब मॉडल्स आ गया, अब क्या है स्मार्ट बोर्ड आ गया, अब क्या है और भी नया टेक्निक आ गया है। तो उसे पढ़ाई का क्या है जो निरंतरता है, जो उसका टेक्निक उसमें विकास हो रहा है। क्योंकि अपने आप को बनाए रखने के लिए विकास करना बहुत जरूरी, नहीं तो क्या आप मिट जाओगे, आप समाप्त हो जाओगे, ठीक है। उसका हमने देखा इसका विषय क्षेत्र की भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें पूरा का पूरा क्या है धरती समाई हुई है, धरती नहीं इसमें आकाश भी समाया और समुद्र भी समाया हुआ है, ठीक। जिसमें हम लोग का भौतिक बुद्धिस्ट है, सांस्कृतिक और मानव 3 इसका विषय क्षेत्र है। और लास्ट में हमने देखा कि भूगोल एक स्थानीय विशेषताओं के विज्ञान के रूप में, विज्ञान किस लिए है, इसे हम लोग जितना भी अध्ययन करते हैं सब क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं, जहां तक नहीं पढ़ते हैं। क्या है एक शुरुआत से लेकर हम लोग अंत तक पढ़ते हैं। जैसे अभी हम लोग शुरू किए यहाँ से धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। और यह जो विज्ञान स्थानिक विज्ञान है इसमें भी क्या भिन्नताएं हैं, पूरे धरातल में क्या है जो मैदान है वो एक समान नहीं है, जो पठार एक समान नहीं, जो पर्वत एक समान नहीं है। पहले देखें तो सब असमान है कि पर्वत अलग है, पठार अलग, मैदान अलग है, मैदानों में भी असमानता है। जो मानव है मानव में भी असमानता, हम लोग सब कहने को मानव है लेकिन सब क्या एक समान है क्या? उसमें भी महिला पुरुष है कि महिलाओं में सबका रूप रंग अलग है, लंबाई चौड़ाई सबका अलग है, पुरुष में भी सबका लंबाई चौड़ाई अलग है। उसमें भी क्या बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ है कि नहीं, सबका अपना अपना है। तो ये ओवरऑल हम लोग क्या है आज क्लास हुआ, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा लगा होगा, इसीलिए इसे आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।